बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जिसने शैतान को ख्वार किया और जन्नत से धुतकारा गया, रंदा दरगाह हो गया। आज भी हमारे मुआशरे में ना करते हम लोग किसी न किसी तरीके से तकब्बुर कर ही जाते हैं। तकब्बुर का लफ्ज़ जो है वो किब्र के वज़न पे है और किब्रियाई यानी कि तकब्बुर जो है वो बुनियादी तौर पर दिल के अंदर किसी को नीचा समझना या दिल के अंदर भी किसी को नीचा समझना और अपने अखलाक और रवैये से भी किसी को नीचा दिखाना या फिर सिर्फ अपने आप को ही ऊपर समझना, ये भी तकब्बुर की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में फ़रमाया है कि वला तमशी फ़िल अर्ज़ मरहा, कि ज़मीन पर अकड़ के ना चलो, क्योंकि ज़मीन पे अकड़ के चलने से न तो तुम ज़मीन फाड़ सकते हो, न तुम पहाड़ की ऊंचाइयों से अपना गर्दन या सर ऊंचा उठा सकते हो। तकब्बुर अगर अच्छी चीज़ होती तो जितने भी दुनिया के फ़िरौन, शद्दाद, कारून, ये जितने भी आए, क़ुव्वत, दौलत, शोहरत सब के पास थी, लेकिन तकब्बुर उनके पास इस लेवल का था कि उनके अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से, इस अपने तकब्बुर की वजह से वो न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि ज़लील हुए, ख्वार हुए और अल्लाह पाक ने इसी दुनिया में उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। किसी भी इल्मी मुआशरे में, तहज़ीबी मुआशरे में, पाक मुआशरे में, पढ़े लिखे मुआशरे में रहने वाले लोग तकब्बुर से बचने की कोशिश करते हैं। और मैं तकब्बुर के हवाले से ये सोच रहा था एक दिन कि जब हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं तो चढ़ते हुए अगर आपने पोस्चर देखा हो इंसान का, वो नीचे की तरफ झुका होता है, यानी हम सीधे होके अकड़ के हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। तो शौक़ से हाइकिंग करते हुए या मजबूरी से चढ़ते हुए, दोनों सूरतों में पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए झुक के चढ़ना पड़ता है। और जितना आप अच्छा झुक के चलेंगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी सांस अच्छी होगी और आप अपने मंजिल तक ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर अकड़ की पोजीशन में होता है और जितना आप अकड़ के चलेंगे, साइड से बॉडी पोस्चर को आप साइड लाइन करके नीचे आएंगे तो फिर आपका उतना ही क्विकली आप नीचे आएंगे। यानी ऊपर जाने के लिए झुकाव है, नीचे आने के लिए अकड़ है। फिर आपने ये मिसाल भी सुनी होगी, फलदार दरख्त जो है वो हमेशा झुका हुआ होता है। फिर आपने ये शेर भी सुना होगा कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। फिर एक और शेर है अल्लामा इकबाल का कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह पाक हमें फ़हम अता फ़रमाए कि सबसे पहले हम इस रूहानी बीमारी से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि तकब्बुर भी एक रूहानी बीमारी है। ये रूहानी बीमारी है और ये जब वो किसी ने क्या ही खूब कहा था, आदत जो होती हैं वो कोई अचार नहीं है कि आप डाल लें, आदत आप आदत डाल नहीं सकते, ये दीमक की तरह होती है, ये लग जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बुरी आदत को दीमक की तरह लगने से पहले हम उसको सोच समझ के फ़हम के साथ उससे दूर हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको तकब्बुर से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थैंक यू।